हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे सेंटेंस गाइज आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते ही करते हैं। तो गाइज अगर आप इन सारे सेंटेंस को सीखना चाहते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप इन सारे सेंटेंस को अच्छे से सीख सकें। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि हम फंस गए हैं। वी आर ट्रैप्ड। वी आर ट्रैप्ड, हम फंस गए हैं। वी आर ट्रैप्ड, हम फंस गए हैं। आपके घर के अंदर कुछ हो रहा है। समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड योर हाउस। समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड योर हाउस। आपके घर के अंदर कुछ हो रहा है। समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड योर हाउस। बाहर जाना भी सुरक्षित नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स सेफ टू गो आउटसाइड। आई डोंट थिंक इट्स सेफ टू गो आउटसाइड, यानी कि मुझे नहीं लगता कि बाहर जाना सेफ होगा। आई डोंट थिंक इट्स सेफ टू गो आउटसाइड। हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें। वी आर नॉट रियली श्योर वॉट टू डू। वी आर नॉट रियली श्योर वॉट टू डू, हमें समझ नहीं आ रहा है हम क्या करें। वी आर नॉट रियली श्योर वॉट टू डू। गुड़िया वही है जो यह सब कर रही है। तो ये लड़की बोली द डॉल शी इज द वन हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। द डॉल शी इज द वन हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। तो बोल रही वही गुड़िया है जो ये सब कर रही है। द डॉल शी इज द वन हु इज डूइंग ऑल ऑफ दिस। मैंने उसे बाहर निकाला, उसे एक आत्मा चाहिए। आई लेट हर आउट, शी वॉन्ट्स अ सोल। आई लेट हर आउट, शी वॉन्ट्स अ सोल। मैंने उसे बाहर निकाला या मैंने उसे बाहर जाने दिया। आई लेट हर आउट, शी वॉन्ट्स अ सोल। मुझे एक आत्मा चाहिए। अपने आप को दोष देना बंद करो। स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ कहने का मतलब कि अपने आप को इतना तकलीफ देना बंद करो। अपने आप को इतना मत कोसो। स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। अपने आप को दोष देना बंद करो क्योंकि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। कॉज इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। कॉज इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, क्योंकि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। तो गाइज ये लड़की के साथ कुछ हो जाता है तो लड़की बोल रही मेरी वजह से हुआ। तो यही ये बोल रही कि इसकी माँ स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। अपने आप को दोष देना बंद करो, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। कॉज इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, क्योंकि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। कॉज इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। यह बहुत आसान होने वाला है। इट्स गोना बी अ पीस ऑफ केक। इट्स गोना बी अ पीस ऑफ केक। यह बहुत आसान होने वाला है। ये लोग कुछ काम करने वाले हैं तो वही एक बंदा बोल रहा है कि ये बहुत आसान होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक गाइज एक ईडियम, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इजी। या आप ऐसे बोल सकते हैं इट्स गोना बी अ वेरी इजी, यानी कि बहुत आसान होने वाला है। या इट्स गोना बी अ पीस ऑफ केक। इस घर में जो आदमी रहता है वो 5 दिन से घर से बाहर नहीं निकला है। द मैन हु लिव्स इन दिस हाउस हैजंट लेफ्ट हिज हाउस फॉर 5 days। द मैन हु लिव्स इन दिस हाउस हैजंट लेफ्ट हिज हाउस फॉर 5 days, यानी कि इस घर में जो आदमी रहता है वो 5 दिन से अपना घर ही नहीं छोड़ा है। द मैन हु लिव्स इन दिस हाउस हैजंट लेफ्ट हिज हाउस फॉर 5 days। शायद उसे घर में रहने की आदत है। तो ये बोले परहैप्स ही इज यूज्ड टू स्टेइंग एट होम। परहैप्स ही इज यूज्ड टू स्टेइंग एट होम। शायद उसे घर में रहने की आदत है। परहैप्स ही इज यूज्ड टू स्टेइंग एट होम। उसने अपनी आंखें एक जंग में खो दी थी। ही हैड लॉस्ट हिज साइट इन अ बैटल। ही हैड लॉस्ट हिज साइट इन अ बैटल। उसने अपनी आंखें एक जंग में खो दी थी। ही हैड लॉस्ट हिज साइट इन अ बैटल। अच्छा हुआ कि ये लोग तुमसे डरते हैं। तो ये लड़की बोली इट्स गुड थिंग दिस पीपल आर स्केयर्ड ऑफ यू। इट्स गुड थिंग दिस पीपल आर स्केयर्ड ऑफ यू। अच्छा हुआ कि ये लोग तुमसे डरते हैं, यानी कि ये अच्छा है। इट्स गुड थिंग दिस पीपल आर स्केयर्ड ऑफ यू। तुम मुझसे नहीं डरती। आरंट यू स्केयर्ड ऑफ मी। तो ये लड़का बोला कि तुम मुझसे नहीं डरती। आरंट यू स्केयर्ड ऑफ मी। आरंट यू स्केयर्ड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे नहीं डरती। जब तक तुम्हारे पास ये है मुझे क्या, किसी को भी तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज यू हैव दिस नो वन नीड्स टू बी स्केयर्ड ऑफ यू। एज लॉन्ग एज यू हैव दिस नो वन नीड्स टू बी स्केयर्ड ऑफ यू। जब तक तुम्हारे पास ये है, एज लॉन्ग एज यू हैव दिस नो वन नीड्स टू बी स्केयर्ड ऑफ यू। मुझे क्या, किसी को भी तुमसे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ हम इतने सारे पैसों के साथ क्या करेंगे। टेल मी what we are gonna do with all that money। टेल मी what we are gonna do with all that money। मुझे बताओ हम इतने पैसे के साथ क्या करने वाले हैं। what we are gonna do with all that money। इस लड़के के सामने हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। You think we should talk about this in front of this guy। You think we should talk about this in front of this guy। तो ये बोला तुम्हें लगता है कि हमें इस बारे में इस लड़के के सामने बात करनी चाहिए। You think we should talk about this in front of this guy। वह किसी को बताने वाला नहीं है। He is not going to tell anyone।
ही इज़ नॉट गोइंग टू टेल एनीवन, वह किसी को बताने वाला नहीं है। ही इज़ नॉट गोइंग टू टेल एनीवन। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई चोर हूँ। डोंट लुक एट मी लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ थीप। डोंट लुक एट मी लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ थीप। मुझे ऐसे मत देखो जैसे मैं कोई चोर हूँ। डोंट लुक एट मी लाइक आई एम सम सॉर्ट ऑफ थीप। तुम कहाँ जा रही हो? वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? तुम कहाँ जा रही हो? तो पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रही हो। वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? तब ये बोल रही मैं नहाने जा रही हूँ, तुमसे सुबह मिलती हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, आई विल सी यू एट डॉन। आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, मैं नहाने जा रही हूँ। आई विल सी यू एट डॉन, मैं तुम्हें सुबह सुबह मिलती हूँ। डॉन का मतलब होता है कि एकदम सुबह भोर में। आई एम गोइंग टू टेक अ शावर, मैं नहाने जा रही हूँ, मैं तुमसे सुबह मिलती हूँ। आई विल सी यू एट डॉन। हर कोई मुझे क्यों मारता रहता है? वाई डज एवरीवन कीप हर्टिंग मी? इसे ये आदमी मार रहा है तो ये बोलते हैं कि हर कोई मुझे क्यों मारता रहता है। वाई डज एवरीवन कीप हर्टिंग मी? वाई डज एवरीवन कीप हर्टिंग मी? हर कोई मुझे क्यों हर्ट करता रहता है, क्यों मारता रहता है? तुमने अपनी औकात दिखा दी है। यू हैव एक्सपोज्ड योर वर्दी। यू हैव एक्सपोज्ड योर वर्दी। तुमने अपनी औकात दिखा दी है। यू हैव एक्सपोज्ड योर वर्दी। अब तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं हो। यू आर नो लॉन्गर वर्दी ऑफ माई ट्रस्ट। यू आर नो लॉन्गर वर्दी ऑफ माई ट्रस्ट। अब तुम मेरे भरोसे के लायक नहीं हो। यू आर नो लॉन्गर वर्दी ऑफ माई ट्रस्ट। तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट माई वर्ड्स। तो ये बोल रहा है कि तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट माई वर्ड्स। यू हैव टू ट्रस्ट माई वर्ड्स। तुम दोनों इसे आपस में सुलझा लो। यू टू वर्क थिंग्स आउट। यू टू वर्क थिंग्स आउट। तुम दोनों इसे आपस में सुलझा लो। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं गाइस कि यू टू सेटल इट टुगेदर, यानी कि तुम लोग इसे सेटल कर लो साथ में मिलकर। यू टू सेटल इट टुगेदर, तुम दोनों आपस में मिलकर इसे सुलझा लो। या यू टू वर्क थिंग्स आउट, या तुम दोनों अपने आप मिलकर इसे सुलझा लो। आज मेरे दिन खराब जा रहे हैं। आई एम हैविंग ऑफ डे। आई एम हैविंग ऑफ डे, आज मेरा दिन खराब जा रहा है। अगर आपकी छुट्टी है तो आप बोल सकते हो कि आई एम हैविंग डे ऑफ, यानी कि आज मेरी छुट्टी है। बट अगर आपको बोलोगे कि आई एम हैविंग ऑफ डे, इसका मतलब कि आज आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, आज आपका दिन खराब जा रहा है। आई एम हैविंग ऑफ डे। मुझे दोष मत दो, यह तुम्हारी गलती है। डोंट ब्लेम मी, दिस इज योर फॉल्ट। डोंट ब्लेम मी, दिस इज योर फॉल्ट। मुझे दोष मत दो, डोंट ब्लेम मी, दिस इज योर फॉल्ट, यह तुम्हारी गलती है। तभी ये लड़की बोल रही है कि दफा हो जाओ यहाँ से। कोई है यहाँ जो पुलिस को बुलाएगा? गेट आउट ऑफ हियर, विल समबडी प्लीज कॉल द कॉप्स, यानी क्या कोई पुलिस को बुलाएगा? गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से दफा हो जाओ। विल समबडी प्लीज कॉल द कॉप्स, क्या कोई पुलिस को बुलाएगा? विल समबडी प्लीज कॉल द कॉप्स। तुमने तो कहा था वह नहीं आने वाला है। यू सेड ही वॉजंट कमिंग। यू सेड ही वॉजंट कमिंग, तुमने तो कहा था वह नहीं आने वाला। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि यू सेड ही वुड नॉट कम, तुमने तो कहा था वह नहीं आने वाला है। तभी लड़की बोल रही कि उसने इरादा बदल लिया। ही चेंज्ड हिज माइंड। ही चेंज्ड हिज माइंड, उसने अपना इरादा बदल लिया। मैंने तो फ़ोन करना चाहा। आई ट्राई टू कॉल यू। आई ट्राई टू कॉल यू, मैंने तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश की। आई ट्राई टू कॉल यू। आगे देखते हैं गाइज आप क्या करें। वॉट आर वी गोइंग टू डू नाउ, यानी कि अब हम क्या करने वाले हैं। वॉट आर वी गोइंग टू डू नाउ। तब ये बोल रहा है आगे कि उसे पता नहीं मैं कौन हूँ, राइट। ही डजेंट नो हु आई एम, राइट। ही डजेंट नो हु आई एम, राइट। उसे पता नहीं मैं कौन हूँ, राइट। वेल गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगर आप कुछ नया सीखें और इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।